राधे राधे आप सभी को। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मूलांक 8 के बारे में। जो किसी भी महीने में 8, 17 और 26 को पैदा हुआ है तो उसका मूलांक बनेगा 8। 8 नंबर बनता है सैटर्न से, शनि से। 8 नंबर की कैटेगरी में आते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सीईओ होते हैं या फिर बड़े बड़े बॉस होते हैं, वो सब 8 की कैटेगरी में आते हैं। जो हैंडीकैप मैन होते हैं, अपने बॉडी से कहीं से मतलब कि लाचार होते हैं, या फिर जो बड़े बूढ़े होते हैं, जो एक तरह से देखा जाए कि जो 8 नंबर वाला है प्लैनेट है शनि, तो वो धीरे धीरे अपनी मूवमेंट करता है। जो जज होते हैं, वकील होते हैं, वो भी 8 नंबर में ही आते हैं, क्योंकि जब अदालत में जाते हैं तो वहां पर जो जूरी होता है वो भी काम धीरे धीरे ही वहां पर हो रहा होता है। तो इस 8 नंबर को एक तरह से जज का नंबर भी माना जाता है। अगर किसी का 8 नंबर है और वो अपनी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, या फिर अपनी लाइफ की हाँ या ना को नहीं समझ पा रहा है, तो उसका 8 नंबर होना भी बेकार है, क्योंकि वो जजमेंटल का नंबर है। जब वो अपनी लाइफ के मतलब कि अपने बारे में सोच नहीं सकता है, अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकता है, या फिर सही को सही या फिर गलत को गलत नहीं बोल सकता है, तो फिर क्या फायदा है 8 नंबर का। यहाँ पर आपको एक बोनस टिप्स देना चाहेंगे। बोनस टिप्स ये है कि 8 नंबर जो है शनि का तो है, लेकिन इसकी 1 नंबर सूर्य से थोड़ी सी कम बनती है। 1 नंबर जो है 8 नंबर के आगे नहीं बोल पाता है, क्योंकि 8 नंबर जो होता है वो बहुत ही प्रैक्टिकल नंबर होता है। वो ग्राउंड रियलिटी उसको दिखा करके रहता है, क्योंकि वो 1 नंबर वाला होता है, वो राजा होता है, तो उसे लगता है कि हाँ जो कुछ हूँ, लीडरशिप हूँ, राजा हूँ, तो मुझसे कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन 1 नंबर वाला अगर बोला जाए 1 से लेकर के 9 मूलांक की बात की जाए कि ये किस नंबर से डरता है, ये 1 नंबर 8 नंबर से डरता है। अगर 1 नंबर वाला 8 नंबर के हिसाब से काम करे और 8 नंबर वाला 1 नंबर के हिसाब से काम करे तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए अगर आपका कोई भी व्यक्ति 1 नंबर का है, 8 नंबर का है, तो आप 8 नंबर वाले की बात मानिए, उसके अनुसार काम करिए, फिर देखिए कितनी ग्रोथ आपकी लाइफ में आती है। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। 8 नंबर वाले व्यक्ति की लाइफ के जितने भी काम होते हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रहा है, चाहे फिर लाइफ में कोई बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, थोड़ा धीरे धीरे मिलता है। वो मेहनत भी करते हैं उसके लिए। जब उसके रिजल्ट मिलते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट इनको मिलते हैं। ये जब थोड़ी थोड़ी सी इनकी प्रोग्रेस हो रही होती है, फिर देखते हैं कि फिर तो इनकी जो प्रोग्रेस में जहाज लग जाता है एक तरह से, कि ये फिर तो रुकते ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में सबसे पहले इतनी सारी स्ट्रगल और फेलियर देख लिया होता है कि इनको पता है कि आगे मुझे कैसे काम करना है। आपका पार्टनर 8 नंबर का है, चाहे वह लड़की है चाहे वो लड़का है। अगर 8 नंबर वाला आपको हस्बैंड मिल गया है तो वो आपको फादर की तरह ट्रीट करेगा। या तो आपसे एज में बड़ा होगा, या फिर उसका जो नेचर होगा वो इस तरह का होगा कि मतलब कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस काम को ऐसे करो। अगर रिलेट किया है तो कमेंट में जरूर बताना। एक फैक्ट और है 8 नंबर के बारे में, जो 26 को पैदा होते हैं उनकी ज्यादातर फादर से नहीं बनती है। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 26 होगी, तो उनकी मतलब फादर से थोड़ी बहुत अनबन रहती होगी, या फिर मतलब कि उनसे बात नहीं करते होंगे, या फिर बात भी होती होगी तो थोड़ी कम होती होगी। लेकिन उनके और भी नंबर मैटर करते हैं। यहाँ पर उनकी ग्रिड में क्या क्या नंबर आ रहे हैं, तो उससे देख करके और ज़्यादा पता चल जाता है। ये लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, ये काम करना जानते हैं, इनको पता है काम कैसे करना है। और ये जो अपना लव होता है अपने स्पाउस के साथ, अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के साथ, तो शो नहीं कर पाते हैं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। जैसे 3 नंबर वाला, 6 नंबर वाला, 5 नंबर वाला बोल देता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो लेकिन ये 8 नंबर वाले जो होते हैं ये जल्दी से मतलब कि एक तरह से बता नहीं पाते। बहुत ही पेशेंस इनको रखना होता है, क्योंकि इनके काम जो है वो धीरे धीरे
हो रहे होते, लेकिन जब इनके काम होते हैं तो दुनिया में इनके काम का हल्ला मच जाता है। जब ये काम करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली उस काम को करने में पूरी अपनी मेहनत लगा देते हैं। 8 नंबर वाले लोग ऐसे लोग होते हैं, बहुत ही हार्ड वर्क होते हैं, सिंपल दिखते हैं। ये लोग जीरो से राजा बन जाते हैं। चाहे कोई रिक्शा वाला हो तो आप देखते हैं उसके पास गाड़ी है, चाहे किसी ने अभी छोटी सी दुकान खोली है, मेहनत करते 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 उसका मॉल भी ओपन हो जाता है। तो इस तरह से ये मेहनती होने के कारण इनकी सक्सेस मिलती तो है, छप्पड़ फाड़ के मिलती है, लेकिन धीरे धीरे इनको मिलती है। और अगर ये काम करना चाहे तो इन्हें जोड़ी वर्क जरूर करने चाहिए। जैसे इनको वकील, जज इस तरह के काम करेंगे तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। जजमेंटल के काम में ये 100% सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि 8 नंबर जो वो जजमेंट का ही नंबर होता है। 8 नंबर की लाइफ की अपडेट के बारे में बात करें, इनका पहला हाफ अगर अच्छे से गुजर रहा है, बहुत ही इनके घर में लग्जरी है, तो इनका जो सेकंड हाफ आएगा उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। मतलब एकदम से गरीब नहीं हो जाएंगे, लेकिन उस लग्जरी लेविश लाइफ में थोड़ी सी कमी आएगी। अगर इनका पहली लाइफ बहुत ही मतलब स्ट्रगल है पेरेंट्स के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, लेकिन 35 के बाद जो लाइफ होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। 35 के बाद इनकी लाइफ अगर अच्छी है तो इनको हो सकता है 35 के बाद स्ट्रगल करना पड़े किसी चीज़ के लिए, या इनकी हेल्थ खराब हो जाए, या फिर इनका काम चलना बंद हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। 35 से पहले अगर इन्होंने कोई स्ट्रगल किया है, हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या फिर फादर के साथ नहीं बनती है, या फिर लगाएं तो जैसे कि बच्चों के साथ नहीं बनती है, तो फिर बाद में जब 35 के बाद जब इनकी एज हो जाती है तो उसके बाद इनका जो स्ट्रगल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और फिर ये लेविश लाइफ यानी कि लग्जरी लाइफ जीने लगते हैं। 8 नंबर वालों का जो ऑरा होता है बहुत ही कम बोलते हैं, और अपनी लाइफ में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कम ही बोलना चाहिए, क्योंकि एरा गैरा कोई भी आकर के आपसे कुछ भी बोल जाएगा, फिर आप उस बात को माइंड में लाते रहेंगे तो आपकी जो आगे का स्टेप है वो रुक जाएगा। आप पहले उससे निपटेंगे, फिर अपने स्टेप को कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए अपने ऑरा को और अपने लाइफ को ऐसे जिए कि मतलब कोई भी कुछ भी कह रहा हो तो आप पर कोई फर्क नहीं आए, आपको बस अपना गोल ही नजर आना चाहिए। ये लोग जो होते हैं बहुत ही कम बोलते हैं, तो ये कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग इनके साथ हो जाती है कि इसको एटीट्यूड है। जैसे 7 नंबर वाले कम बोलते हैं, तो ऐसे ही ये 8 नंबर वाले भी कम बोलते हैं, जिसके कारण इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। 8 नंबर के रिलेशनशिप की बात की जाए तो इनकी रिलेशनशिप में थोड़े से इशू आते हैं, क्योंकि ये अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं या फिर कुछ भी किसी तरह से केयर करते हैं, तो इसलिए वहां पर ये फेल हो जाते हैं। और जब इनको बुरा लगता है तो ये रिवेंज लेते हैं, उससे बदला लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके लकी डेज के बारे में। इनको कौन कौन से डे यूज करने चाहिए, जैसे कि इनको यूज करना चाहिए वेडनेसडे, फ्राइडे और थर्सडे। इनको संडे, मंडे और ट्यूसडे इनको यूज नहीं करना चाहिए। और इनके जो डोमिनेट नंबर होगा उसके हिसाब से भी डे क्लियर होते हैं, लेकिन अब मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो इनके कोर नंबर यानी कि जो इनका मूलांक है उसके हिसाब से ये डेज यूज कर सकते हैं। अगर इनके लकी डेज की बात की जाए तो इनको 3 की सीरीज 3, 12, 21, 30 को यूज करना चाहिए। 5 की सीरीज 5, 14, 23 को यूज करना चाहिए, और चाहे तो ये 7 की सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं, ये इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। 6 की सीरीज भी ये फॉलो करें। चलिए अब इनके लकी कलर के बारे में बात करते हैं। इनको ब्लैक, ब्लू, रेड से दूर रहना चाहिए, व्हाइट से भी दूर रहना चाहिए। इनको लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ग्रीन कलर, येलो कलर। अगर ये जितना लाइट कलर यूज करेंगे उतना ही अच्छा इनकी लाइफ में होगा। इनके प्रोफेशन के बारे में बात करें तो प्रोफेशन में ये फाइनेंस में जाना चाहिए, जुड़ी उसमें जाना चाहिए। ये चमड़े का कोई भी काम कर सकते हैं, जूते चप्पल का काम कर सकते हैं, और ये एक तरह से शॉप, जूस की शॉप वगैरह भी खोल सकते हैं। आपको और भी प्रोफेशन के बारे में जानना है तो प्लीज़ हमें
कमेंट करें कि 8 नंबर वाले और कौन कौन से प्रोफेशन कर सकते हैं। हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें फॉलो कर लीजिए। अगर आपको न्यूमरोलॉजी फ्री में जानना है, अपने बारे में फ्री में प्रेडिक्शन करानी है, तो आप हमारी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए न्यूमरोलॉजी वास्तु में, और वहाँ पर जाकर के अपने जो भी नंबर है, जो भी आपका डाउट है, वो सब वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा और आप वहाँ पर जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए स्पेशल कंसल्टेंसी लेनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। वहां से हम आपका पूरा रेगुलर बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपका कौन सा प्रोफेशन होना चाहिए और आपको कौन सी लकी डेज, लकी कलर यूज करना चाहिए। अगर आपको अपने बारे में जानना है तो आपको आपकी नेम न्यूमरोलॉजी, फोन न्यूमरोलॉजी और बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी, बिजनेस कलर न्यूमरोलॉजी, जॉब न्यूमरोलॉजी, किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, आपको अपना ग्रिड बैलेंस कराना है, तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। सो गाइज, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जिनका मूलांक 8 है, प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।